एक बार आप ऐसा करिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ी थे सुमित बाबू। यस सर। क्वेश्चन पढ़ो रे सुमित। अच्छा यस सर। A is twice as good a workman as B, and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया ना कि ए इज ट्वाइस एज गुड Yes sir. वर्कमैन एज बी, मतलब ए का इफिशियंसी बी का 2 गुना है। बढ़िया है काम करने में, इसका मतलब क्या होगा, इफिशियंसी उसका ज्यादा है। हाँ सर। एक में रुकिए, देखिए तो ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, मतलब ए का इफिशियंसी बी का 2 गुना है। ए और बी मान लीजिए 2 आदमी हैं। आप Yes sir. जानते हैं इसमें, आप जानते हैं कि यहाँ पर लिखाता था टोटल वर्क, हाँ सर। बीच में लिखाता है इफिशियंसी, इफिशियंसी, और यहाँ पर लिखाता है इंडिविजुअल वर्क, इंडिविजुअली कितना कितना काम करेगा कौन, इसके बारे में। Yes sir. ठीक है, जरा हाँ सर। सोचिए कि ए बी का 2 गुना अच्छा है। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, बी अगर 1 आम खाएगा तो ये 2 आम खाएगा। Yes sir. इफिशियंसी का रेशियो 2:1, तो इसका मतलब है कि काम जो बनेगा इसका इफिशियंसी का तो उल्टा बनेगा काम, तो यहाँ पर 1:2 का रेशियो पकड़ा दीजिएगा। सर ये कैसे हुआ? जैसे बोलते हैं ना कि ए किसी काम को करता है मान लीजिए 10 दिन में, और बी उसी काम को करता है 15 दिन में, तो लिखते हैं ना कि इसका टोटल वर्क निकालने के लिए 10-15 का एलसीएम करके 30 ले लेते हैं। और यहाँ Yes sir. पर बोलते हैं कि 10 दिन में 30 काम करता है तो ए दिन में 3 काम करेगा, 15 दिन में 30 काम करता है ए दिन में 2 काम करेगा। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी पूछेंगे तो लिखिएगा 3:2, 3:2. और Yes sir. टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, इसका रेशियो पूछेंगे तो ए को लगा 10 और बी को लगा 15, तो 10-15 का एलसीएम काटिएगा तो 2:3 हो जाएगा ना। Yes sir. ये 3:2, यहाँ पर 2:3, यही इफिशियंसी और टाइम उल्टा रेशियो में चलता है, इनवर्सली अच्छा। प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, Yes sir, समझ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा तो यहाँ पर जब इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया था 2:1, तो इसका मतलब है टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, 2:1 का उल्टा 1:2 वहां पर लिख देंगे, तो इसीलिए Yes यहाँ sir. 1:2 लिखाया। ठीक है, हाँ सर। और 1:2 रेशियो के हिसाब से बात करते हैं अगर, तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 बोलेंगे। यस सर। तो अभी हम लोग इस 18 को इग्नोर करिए हुए हैं। ठीक है, ये जो 18 दिन दिया है ना, इसको अब हाँ। इग्नोर किए, अभी केवल ये बोल रहे हैं कि रेशियो के हिसाब से इफिशियंसी है 2:1, रेशियो के हिसाब से नंबर ऑफ डेज कितना, तो 1:2 लगा हुआ। ठीक है, यस सर। इस रेशियो के हिसाब से बात करते हैं टोटल वर्क कितना, तो 1 और 2 का एलसीएम निकाल के 2 पकड़ा दिए यहाँ पर। यस सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लीजिए कि ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है 2 और टोटल इफिशियंसी 2 और 1 मिला के 3, तो 2/3 रेशियो का मान दिया हुआ है 18 दिन। यस सर। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो यहीं से सोचिए कि 2/3 का मान 18, तो एक का मान कितना, तो 2 से काटिएगा तो 9 दूना 18, एक का मान 27 हो जाएगा, यस सर। 27 डेज।
ए के बारे में पूछेंगे तो 27 बोलिएगा, बी के बारे में पूछेंगे 54 बोलिएगा। यस सर, समझ गए। क्लियर हुआ? हाँ सर, आंसर कितना था? 27 है ना? 27 days था। यस सर। ठीक है भाई। Work efficiency of A and B is 6:5. एक मिनट, हाँ बोलिए तो फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? If the ratio of work efficiency of A and B is 6:5. एक मिनट, 6:5 इफिशियंसी है। इफिशियंसी का रेशियो बोल रहे हैं आप A/B, मान लीजिए 6:5, उसके बाद और B और C का है 6:5. B/C का इफिशियंसी ही है 6:5। Yes sir. हाँ If A can complete the piece of work in 2 days, हाँ, in how many days the same work can be completed by B separately? B के बारे में। हाँ सर, B के बारे में। तो यहाँ पर सोचिए कि A और B का इफिशियंसी दिया है 6:5, Yes sir. B और C का भी इफिशियंसी है 6:5। Yes sir. तो पहला चीज तो आप ये निकालिए कि इफिशियंसी ऑफ A इज टू इफिशियंसी ऑफ B इज टू इफिशियंसी ऑफ C क्या होगा? ये A/B/BC का रेशियो दिया हुआ है, तो ABC का तो रेशियो फाइंड कर सकते हैं ना। Yes sir. पहला टर्म 6 और 6 को गुना करिएगा तो 36। Yes sir. 36 डिवाइडेड बाय 6 करिएगा तो 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 बोलिएगा। फिर 30 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। यही 25. हाँ रेशियो बन के आएगा 36, 30 और 25 का। यहाँ तक Yes sir. यहाँ तक तो ठीक है ना भाई? हाँ सर। अब ये टाइम टेकन बाय A इज टू टाइम टेकन बाय B इज टू टाइम टेकन बाय C, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा? इफिशियंसी तो दिया हुआ है और इफिशियंसी का उल्टा चलता है टाइम, मतलब टाइम Yes sir. और ये इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। हाँ। सोचिए कि 36, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस यूज करिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। A का पूछा तो 36 को गायब करिएगा, तो 30 में 25 को गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 750। बी का पूछेगा तो 750. हाँ, बी का पूछेगा, बी वाला आइटम खत्म कर दीजिए, तो इस दोनों को गुना करिएगा, 36 गुना 25 तो 18 पंचे 900 हो जाएगा। 900. Yes sir. और सी का पूछेंगे तो 25 हटा दीजिएगा तो 36 गुना 30 108 1080 बन के आएगा। Yes sir. इसी को सॉल्व कीजिएगा ना तो 0 0 0 समय कॉमन कट जाएगा। Yes sir. अब आप काटिएगा पहले 3 से, तो 3 से काटिएगा 25 या 75, 3 से काटिएगा तो 25 या 75, 3 से काटिएगा तो 30, 3 से काटिएगा तो 36, 25 30 और 36 का रेशियो। अब नहीं कटेगा। अब तो नहीं कटेगा। तो क्या करिएगा? तो फिर तो यहाँ पर दिया है कि ए को लगता है 2 दिन का टाइम, तो बी को Yes कितना sir. लगेगा? तो रेशियो में 25 दिया हुआ है, मतलब 25 रेशियो का मान। सर उधर से नहीं निकाल सकते थे कि 36 ए को 2 डेज का समय लगता है, तो 36 into 2 कर सकते थे ना। 2/25 गुना 30 करिएगा, 5 से काटेंगे अगर 50 25 5 12/5 2 पूर्णांक 2/5 दिन। कितना आंसर था? इतना नहीं है क्या? सर 2/5। यही है ना, 2 पूर्णांक 2/5 दिन। यस सर। यहाँ पर जो आप बोले ना कि ये तो एफिशिएंसी का क्वेश्चन है ना भाई, हाँ सर। और हमको टाइम टेकन दिया हुआ है 2 दिन का, समय 2 दिन का लगता है, टाइम टेकन 2 दिन का। तो ये इफिशियंसी से यहाँ पर पहले निकालिएगा टाइम का रेशियो, तो टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल करिएगा, ये 25 30 और 36 बन के आएगा। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं था। अब ए का टाइम टेकन बाय ए 2 डेज, तो टाइम टेकन बाय ए 25 रेशियो। हाँ सर। 25 रेशियो का मान 2, तो बी का मान पूछा 30 रेशियो का मान क्या होगा? यस सर।
25 रेशियो का मान 2 दिया हुआ, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे 2/25, इसीलिए यस सर। रेशियो का मान तो 2/25 गुना 30 करिएगा, काटिएगा तो हो जाएगा 5 से 5 कटेगा, 5 से 6 तो हो जाएगा 12/5। इसी को लिखिएगा 2.2/5 दिन। यस सर। सर इसका कोई और मेथड नहीं है? देखिए और मेथड तो फिर ये x मान के निकालेंगे, एक्स ये वाला। तो इफिशियंसी दिया हुआ है ना, यस सर। 6:5, तो लिखिए अब इफिशियंसी ऑफ ए बराबर 6x, इफिशियंसी ऑफ बी बराबर 5x। फिर से करना पड़ेगा वही चीज, इफिशियंसी ऑफ बी 6x, इफिशियंसी ऑफ सी 5x। अब ए बी सी तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे, और इफिशियंसी के बाद जैसा भी एलसीएम लेके इसको जो बनाए थे ना, हाँ। बस इसी हिसाब से करना होगा। तो अच्छा, मतलब उसमें ज्यादा ही मेहनत हो जाएगा, रहने दीजिए फिर। आसान है इसी पर। ठीक है सर, यही वाला रहने दीजिए फिर। A man can do a piece of work in 5 days, ए करता है किसी काम को 5 दिन में, फिर but with the help of his son, he can do the same work in 3 days. मतलब ए और बी मिलकर 3 दिन में कर लेगा। Yes, sir. फिर In what time can the son do it alone? ये तो आपसे बनना चाहिए। सर वो सन बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज। अरे तो सन बोलता, फादर बोलता नहीं, ये भी बोलता तो बना लेता, फादर सन बोलता नहीं बनाएगा। ए करेगा 5 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर लेगा, तो बी कितना दिन में करेगा तुम ही बताओ। पहला काम क्या करेंगे? सर दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। 15 पकड़ लिए, 15 काम करने का टारगेट, 15 मैंगोज खाना है, यही मान यस सर। काम, 15 मैंगोज खाने का। टोटल वर्क इसी को बोलेंगे। इफिशियंसी बताओ। ए सर 3 और 5। ठीक है, 5 दिन में 15 आम खाता है, ए दिन में 3 आम खाएगा। ए और बी मिलकर 3 दिन में 15 आम, तो आप बोले कि 5 आम खाएगा। बी के यस। बारे में पूछा गया, 2। बताइए। जब आपको समझ में आ गया कि 2 होगा, तब तो बता दीजिए यस कि बी कितना दिन में करेगा, जब बी का इफिशियंसी सर, निकल गया तो। 15/2। बताओ रे सुमित, मतलब ये खाली हमसे बनवाता है, आपने कहा बनाया। 7.5 दिन में आंसर होगा। सर थोड़ा कंफ्यूज कर गए थे। चलो ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। बोलिए ना। A can lay railway track between 2 given station in 16 days, and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in। अब तो तुम ही ना बताएगा। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी के सहायता से ए बी सी मिल जाता है तो 4 दिन में काम खत्म कर लेता है। यस सर। तो सी कितना दिन में करता होगा? सर सबका एलसीएम लेंगे पहले। अब का एलसीएम लेंगे, 16 12 4 का एलसीएम कितना बताइए? सर एक मिनट। 16 12 4 का एलसीएम लेंगे तो 48। 48। ठीक है, ये टोटल वर्क मान लिया। अब इफिशियंसी तो सबका निकाल दीजिएगा ना। हाँ सर, 3 4 और 12। 3 4 और 12, तो सी का इफिशियंसी कितना होगा बताओ? 5 होगा सर। 4 3 7 5 12, बहुत बढ़िया बताया। तो सी कितना दिन में? 48/5। 48/5, 9 5 45, 3 48, 9.3/5 दिन, यही ना आंसर बोलिएगा। यस सर। है, हाँ सर, इतना ही है। समझ में आ गया ना भाई? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, फिर से बना के अपना सारा क्वेश्चन देखिएगा, जो भी डाउट्स रहेगा। हाँ सर, बनाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, A takes twice as time B। आवाज कट गया है, फिर से पढ़ो। A takes twice as much time as B हाँ, and thrice as much as C to finish a piece of work. अच्छा, Working together, they can finish the work in 2 days. हाँ, A can do the work alone in how much time? मतलब आप बोले कि ए को बी का 2 गुना समय लगता है, जबकि सी का 3 गुना समय लगता है।
यस सर। मतलब सर टाइम, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं, वो नहीं आता। इसमें रेशियो पकड़िए ना, टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी। ए आपसे यस बोला कि ए, पहले ये सोचिए कि टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई, रेशियो कितना, ए को बी से 2 गुना समय लगता है, तो बी को 2:1। 2:1 का बोलिएगा कि बी को 1 घंटा लगता होगा, तो बी ए को लगता है 2 घंटा। यस सर। टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई सी, तो यहाँ पर यही बोले ना कि ए को बी से 2 गुना समय जबकि सी से 3 गुना समय, मतलब यस सर। 3:1 का रेशियो लगेगा। यस सर। आपसे कहा गया था कि जो कॉमन टर्म है उसको बीच में लिखते हैं। यस सर। ये टाइम टेकन बाई ए यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो आप इसको क्या सेट कर दीजिए, या तो टी टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई ए लिख देते हैं 1:2, और इसको टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई सी 3:1 छोड़ते हैं, तो टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई सी। इसको निकालिएगा तो 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 बनेगा, 3। 3 1 से भाग करिएगा, 3 दूना 6 बोल दीजिएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 × 1 करिएगा तो 2, मतलब यस यहाँ से लिख सकते हैं आपकी, इसीलिए टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई सी कितना, तो ए का है 6, बी का है 3, सी का है 2। यस सर। मतलब ये पूरा डिटेल्स आप बस यहाँ से ये भी सोच सकते थे कि ए को बी का 2 गुना तो 2:1, और सी का 3 गुना तो 3:1, तो यहाँ पर देखे 2, यहाँ पर देखे 3, 3 दूना 6 बोल देते, तो इसको 6 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाता 3, और इसको अगर 6 बोलते तो यहाँ पर हो जाता 2, बस यही 6:3:2 का रेशियो। सर वो वाला फिर से रिपीट करिए एक बार, क्या बोले अभी। अभी बोले कि ये सब पूरा अगर नहीं भी लिखते ना, यस सर। तो भी यहाँ पर देख के आप बना लेते हैं कि यहाँ पर टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई सी, जो 6:3:2 का रेशियो निकाल के लाए, इसके यस लिए सर। बोला कि जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी 2:1 का रेशियो, फिर हाँ टाइम सर। टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई सी 3:1 का रेशियो, ये दिया हुआ था। यस सर। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ, टाइम टेकन बाई ए का मान तो 3 दिया हुआ, यस सर। यहाँ पर ए दोनों जगह ए है और यहाँ पर रेशियो अलग अलग है, तो रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपसे मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा और इसको गुना कर दीजिएगा 2 से, तो ये क्या हो जाता है, 3 दूना 6, 6:3 का रेशियो, और ये हो जाता है यस सर। 6:2 का रेशियो। तो इसी को ना बोल देते हैं कि ए इज टू बी इज टू सी कितना, तो 6:3:2, यस सर। यहीं से बोल देते ऊपर ऊपर। हाँ सर। वो डिटेल्स कर दिए हैं कि जो कॉमन टर्म है तो भाई बीच में लिख दिए हैं कि टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई ए 1:2, फिर टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई सी 3:1, यहीं से पहले टी बी इज टू टी ए इज टू टी सी का रेशियो 3:6:2, टी ए टी बी टी सी निकल के आया। अब यहाँ से कर देंगे कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी इज टू इफिशियंसी ऑफ सी क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ सी क्या होगा, तो 6 को गायब करिएगा, ए निकालने के लिए 3 गुना 6 हो जाएगा गुना करने से। यहाँ ये इनवर्स रेशियो वाला कुछ केस याद है ना भाई, यस सर। ए का निकालना तो ए को गायब कर देंगे, फिर बी का निकालना है तो बी को गायब कर दीजिए, 6 दूना 12 बोलिएगा, यस सर। सी का निकालना सी को गायब, तो 6 18 बोलिएगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने 1:2:3 का रेशियो। अब क्वेश्चन पढ़ी तो क्या क्या दिया हुआ था। सर A takes twice as much as time as B and thrice as much as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 2 days. So A can do the work alone in how much time? तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल के आए ना कि टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई सी, यहाँ तो रेशियो दिया हुआ था 6:3:2 के हिसाब से,
तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल लेते, 6 3 2 का 6 लिखते। इफिशियंसी का रेशियो 1:2:3 आया हुआ था। एक यस साथ सर। करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों मिलकर साथ में करेगा तो क्या हो जाएगा, तो 6/3 2 5 1 6, 6/6 रेशियो का मान आप बोले वहां पर 2 दिन 2 डेज। यस सर। एक को अकेला कितना दिन लगेगा ये ना पूछा। यस सर। तो 6/6 रेशियो का मतलब 2 डेज, तो एक रेशियो का मान कितना, तो 6/6 से मतलब कैंसिल, एक रेशियो का मान लिखते हैं यहाँ पर 2 डेज, एक रेशियो यस का मान 2, तो 6 रेशियो का मान 12 नहीं दिया हुआ, कितना सर 12 दिया हुआ है, लेकिन सर इसका आंसर 6 डेज है। तो 12 क्या दिया हुआ, तो यस सर है, 12 ही है। रेशियो बराबर 2 दिन आया ना। यस सर। टाइम टेकन बाय ए है 6 रेशियो, सर एक, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अच्छा कोई बात नहीं है। अब देखो तो एक बार समझ में आ रहा है, दिमाग साफ हो गया ना भाई। हाँ सर। क्वेश्चन में था कि ए को लगता है बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, तो आप बोलिए 2:1 का रेशियो, और टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई सी तो लिखेंगे 3:1 का रेशियो, ठीक है। यस सर। हाँ। यहाँ पर टाइम टेकन बाई ए में दिया हुआ है 2 और टाइम टेकन बाई ए में दिया हुआ 3, तो इसी 2 और 3 को आपस में गुना करने के लिए क्या कर दिए कि इसमें 2 से गुना करवाइए, इसमें गुना करिएगा 3 से, तो रेशियो हो यस सर। जाएगा 6:3 का, और इसमें गुना करवाइएगा 2 से तो ये हो जाएगा 6:2 का। तो इसीलिए टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई सी, कितना कितना, तो ए का है टाइम 6 रेशियो, बी का दिया हुआ 3 रेशियो, फिर टाइम टेकन बाई ए 6 ही था, टाइम टेकन बाई सी 2 दिया हुआ, ये रेशियो के हिसाब से टाइम का रेशियो दिया हुआ। अब हम लोग यस। यहाँ से रेशियो 6 3 2 का एलसीएम निकाल देंगे तो 6 हो जाएगा। मान यस सर। लीजिए मैंगोज है खाने का टारगेट रेशियो के हिसाब से, तो 6 दिन में अगर 6 आम खाइएगा तो एक दिन में एगो खाइएगा, यस सर। 3 दिन में 6 को खाइएगा तो एक दिन में 2 को खाइएगा, 2 दिन में 6 खाइएगा, एक दिन में 3 को खाइएगा, तो ये रेशियो निकल गया, रेशियो ऑफ इफिशियंसी, यस सर। रेशियो ऑफ इफिशियंसी, ये बात समझ में आया। हाँ सर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों मिलकर 2 दिन में काम पूरा कर लेता है, तो रेशियो के हिसाब से कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो के हिसाब से तीनों मिलेगा तो क्या होगा, टोटल काम है 6 आम खाना, यस सर। काम है 6 आम खाना, और तीनों मिला के इफिशियंसी कितना, 3 2 5 1 6 बोलिएगा, यस सर। तीनों का जोड़ मिला के 6 बोल दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, सर एक रेशियो। हाँ 6/6 रेशियो का मान लिखिएगा यहाँ से 2 डेज, 2 डेज यस सर। पूछा आपसे, तो पूछा आपसे ए के लिए, तो ए का रेशियो कितना दिया हुआ, 6 दिया है ना, हाँ सर। तो 6/6 मतलब एक रेशियो कट जाएगा, यस सर। यहाँ से ये काट के बोलिएगा कि 1 रेशियो का वैल्यू 2 डेज, तो इसके लिए 6 रेशियो का मान कितना, तो 6 गुना 12 दिन यस कर सर। दीजिएगा, यही आपका 12 दिन आंसर है। यस सर समझ गए। यही टी ए जो 6 दिया है ना, इसी का मान, एक रेशियो का मान अगर 2 तो 6 रेशियो का मान 12 दिन, यही यस सर। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। आवाज कट गया था क्या, हाँ सर कट गया था, अभी आया। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन एंड सोहन आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। Rohan takes 6 hours to type 32 pages on a computer. 6 घंटा में कितना, 32 पेज, Yes, sir, 32 page. While Sohan takes 5 hours to type 40 page. ठीक, How much time will they take working together on 2 different computers to type an assignment of 110 pages? 110 पेज कितना घंटा में कर लेगा, यही ना। Yes, sir.
मतलब 6 घंटा में 32 पेज करता है लोग रोहन, और ये सोहन करता है 5 घंटा में 40 पेज। यस सर। तो 110 पेज कितना देर में करेगा? यस सर। सुमित भाई समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि यस सर। रोहन करता है 6 घंटा में 32 पेज टाइप, और सोहन 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 पेज कितना घंटा में कर लेगा? तो पहला काम यस ये निकालिए ना कि रोहन 110 पेज कितना घंटा में करेगा अकेले। तो जब 32 पेज करता है रोहन, सोचिए 32 पेज करता है 6 घंटा में, तो यस एक सर। पेज करेगा 6/32 घंटा में। यस सर। तो 110 पेज करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा? 6/32 into 110। बहुत भयंकर सही बात बोल दिया। 6/32 गुना 110, 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा तो 16, 2 से काटिएगा तो 8, 2 से काटिएगा तो 55। 55 दिया हो जाएगा 165/8 घंटा। यहाँ तक तो ठीक था। यस सर। ये था रोहन के लिए। अब ये है सोहन के लिए क्या कहानी। अब सोहन के लिए क्या कहानी समझिए। सोहन का 40 पेज का कहानी है 5 घंटा में। एक यस सर। पेज का कहानी है 5/40 घंटा में। तो 110 पेज का कहानी होगा 5/40 गुना 110 घंटा। 0 से 0 55/4। 55/4 आवर्स। ये बात तो क्लियर हो गया। यस सर। मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि नाउ रोहन 110 पेज करता है 165/8 घंटा में, जबकि सोहन करता है 110 पेज को टाइप 55/4 घंटा में। तो यहाँ से यस सर। एलसीएम पकड़ लीजिएगा ना, तो 165 और 55 ऊपर का एलसीएम पकड़िएगा। 165 और 55 का एलसीएम लीजिएगा तो 165 बोलिएगा। यस सर। 165 पेज अगर टाइप करने का है, ऐसा सोचिए टोटल वर्क अगर यही है अपना 165 पेज, तो 1 घंटा में कितना करेगा? तो इसका ये तो आवर था, ये आपका आवर दिया हो, तो 1 घंटा में 165 में 65 से भाग करिएगा तो 8 बचेगा, और 165 में 55 से भाग करिएगा तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, 8 यस बटा सर। 12। इसका मतलब है कि आर और एस मिलाकर 165/12 और 8 20 हो जाएगा इफिशियंसी। इसी को काटिएगा 5 से तो लिखिएगा 33, और 5 चौका 20, ये हो जाएगा 8.1/4 घंटा। और 8.1/4 घंटा मतलब 8 घंटा। 1/4 आवर को चेंज करिएगा तो 60 मिनट से गुना करना पड़ेगा, और ये यस सर। 4 से काटिएगा तो 15 चौका 60 मिनट। इसी को लिखेंगे 8 घंटा 15 मिनट। यही आपका आंसर है, यस सर। 8 घंटा 15 मिनट। क्लियर नहीं हो गया? सर उधर साइड का हो गया, राइट साइड वाला पार्ट नहीं क्लियर हुआ। यहाँ से यस सर। यहाँ से जैसे रोहन अकेले करेगा 165/8 घंटा में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। सोहन करेगा 55/4 घंटा में, ये तो क्लियर था। यस सर। तो यहीं से कर दिया ना कि रोहन का कितना देर, तो रोहन 110 पेज करेगा 165/8 घंटा में, और सोहन यस सर। करेगा 55/4 घंटा में। तो यस सर। दोनों मिलाकर, रोहन और सोहन दोनों मिलाकर कितना देर में करेगा? तो बोलिएगा कि इसका एलसीएम पकड़ लेंगे पहले। 165 और 55 ऊपर का जो है ना संख्या, इसी का एलसीएम पकड़ते हैं। 165 और 65 का जो एलसीएम पकड़िएगा तो 165 रहेगा। यस सर। 165 और 55 में करिएगा ना, 5 में करिएगा तो 3 3, 5 से करिएगा तो 11, 11 से करिएगा 3 और 1, यही हो जाएगा 11×5 = 55, 55 3 165 होता है। समझ गए? यस सर, समझ आ रहा। तो 165 काम पकड़ लेते हैं, और इसी में 165/8 से भाग करिएगा तो खाली 8 बचेगा। इसमें 55/4 से भाग करिएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 4 या 12 बच जाएगा। यस सर, समझ गए। यहीं पर 12 लिख दीजिएगा।
दोनों मिलाकर आर और एस तो 12 और 8 20 बोल दीजिएगा। 165/20। बस इसी को काट छाट करिएगा तो 8 घंटा 1/4 आएगा, जिसको मिनट में चेंज करिएगा तो 60 मिनट से यस सर, 8 घंटा। समझ गया सर। 8 घंटा कर देंगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two workers A and B are engaged to do the work. A working alone takes 8 hours more to complete the job than if both worked together. If B worked alone, he would need 4 1/2 hours more to complete the job than they both working together. What time would they take to do the work together? ये क्वेश्चन में दिया ना कि ए और बी को जितना समय लगता है, मान लीजिए ए Yes, और sir. बी को x घंटा लगता है, तो ए को बोला है कि ए और बी को जितना समय लगेगा उससे x प्लस 8 घंटा, 8 घंटा ज्यादा, ये ना बोला। हाँ सर। जबकि बी के बारे में क्या बोला कि जितना ए और बी को लगता है साथ में उससे 4.5 घंटा ज्यादा, 4.5 घंटा से। x प्लस 4.5 आवर्स, यस सर। नहीं ना बोलिएगा। यस सर। तो ए को लगता है x प्लस 8 घंटा, बी को लगता है x प्लस 4.5 घंटा। तो पूछा आपसे कि x का मान बताइए क्या होगा, यस सर। यही ना। यस सर। आंसर 6 घंटा है, देखिए तो। एक सेकेंड सर। हाँ सर, 6 आवर। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, हाँ। मतलब आप नोट में समझ लीजिए पहले, यस सर। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछता खूब है, जब ए और बी मिलाकर x दिन में चाहे x घंटा में कोई काम करता हो, जबकि ए को लगता है x प्लस 1 घंटा, जबकि बी को लगता है x प्लस b घंटा, x प्लस b यस सर। घंटा, तब a प्लस b का मान कितना, तो a प्लस b का मान लिखिएगा रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी घंटा, बस रूट अच्छा। अंडर ए बी, मतलब a का जितना एक्स्ट्रा टाइम है b का जितना एक्स्ट्रा टाइम है उसी को लिख के लिखते हैं। यहाँ पर सीधे क्या कर देते हैं कि इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप a प्लस बी का मान क्या लिखवाते हैं, तो रूट अंडर ए बी, ए का मतलब 8 घंटा ज्यादा है यस सर। और बी का मतलब 4.5 घंटा, तो 4 दूना 8 है, 9/2 बोल देते हैं। यस सर। 9/2, इसी 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे तो 4 से कटेगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा ना। यस सर। 36 का मतलब 6 घंटा बोलिएगा आंसर। अच्छा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक। यस सर। डिटेल्स में जाइएगा ना, हाँ तो सर। डिटेल्स में जाइएगा तो थोड़ा सा लेंदी दिखेगा, लेकिन देख लीजिए, ए करता है यस सर। किसी काम को x प्लस 8 डेज में और बी करता है x प्लस 9/2 डेज में, ठीक। यस सर। ए और बी मिलकर कितना दिन में, तो ए और बी का तो आप x बोले ही थे। यस सर। अगर हम लोग यहीं से काम करते हैं, एलसीएम पकड़ते हैं, इसको आप x प्लस x डेज बोल रहे थे, इसी दोनों के हिसाब से तो x प्लस 8 इंटू कर देते, 9/2। प्लस 9/2, यहाँ पर ये कटेगा तो x प्लस 9/2 लिखाएगा और इसमें x प्लस 8 लिखाएगा। यस सर। अब ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर में तो रहेगा यही चीज कि x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 9/2 और नीचे हो जाएगा दोनों का जोड़, मतलब 2x प्लस 8 दूना 16 9 25/2, नहीं लिखिएगा ना। यस सर। ये बराबर x के, ये किसका, a प्लस b का मतलब x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक। इधर यस सर। लेंदी जा रहा है लेकिन बनेगा ऐसे ही। अब इसको गुना करिएगा ना लेंदी में क्या, तो लिखिएगा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x, फिर लिखिएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 9/72 का आधा 36 बराबर, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लिखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 25/2x। सर कंफ्यूज कर गए। कंफ्यूज हो गया।
कंफ्यूज नहीं करो, कंफ्यूज नहीं करो, फ्रेश दिखा देते हैं। ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ? फॉर्मूला में तो समझ में आ गया, ये वाला हमको लगता है ऑफलाइन में समझ में आएगा। ऐसा नहीं, दिमाग लगाओ। देखो, ए करता है x प्लस 8 डेज में, ये तो क्लियर था। यस सर। और बी करता है x प्लस 9/2 डेज में, यस सर। 9 प्लस 2 आवर्स में। इतना आवर था, ठीक है। यस सर। तो हम लोग इसका एलसीएम पकड़ लेते हैं, तो x प्लस 8 इंटू क्या लिखते हैं, x प्लस 9। x प्लस 9/2 अब इसमें x प्लस 8 से डिवाइड करिएगा कट तो जाएगा। प्लस 9/2 बचेगा, यस सर। और इसमें कितना रहेगा? x प्लस 9/2 तो कट जाएगा, बच गया x प्लस 8। यहाँ तो ठीक है। यस सर। ए और बी को कितना समय लगेगा साथ में, तो क्या लिखिएगा, ये जो टोटल वर्क है x प्लस x प्लस 8 8 x प्लस 9/2 और नीचे डिवाइडेड बाय x प्लस 9/2 और x प्लस 8। प्लस में रहेगा ना। यस सर। यहाँ पर मान जितना था, मान लीजिए 5 होता 10 होता, दोनों को जोड़ के लिखते थे ना, हाँ सर। ये दोनों को जोड़ दिए। यस सर। अब ये a प्लस बी का मान किसके बराबर, तो a प्लस बी का मान तो x घंटा के बराबर दिया हुआ। यस सर। तो हम लोग इसको किसके बराबर कर सकते हैं, तो ये तो बराबर x के तो बोल ही सकते हैं। यस सर। अब इसी को सिंप्लीफाई करने का कहानी बन के आएगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ऊपर में गुना करिए पहले, x x² 9/2x प्लस लिखेंगे 8x और प्लस लिखेंगे 8 इंटू 9/2। अब बराबर यस सर। को गुना करिएगा तो x और x मिला के 2x हो जाएगा। यस सर। 2x स्क्वायर प्लस 9/2x और प्लस बोल देंगे 8x। अब यहाँ से यस सोच, सर। 9/2x से 9/2x, 8x से ये 8x कैंसिल, तो बचा यस यहाँ सर। पर 2 से काटिएगा तो 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 बराबर 2x स्क्वायर। आप इसी को लिखिएगा कि 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 36, लिखिएगा x स्क्वायर बराबर 36, तो x का मान छोड़े लिखिएगा। यस सर। हाँ। यही आंसर था। तो इतना डिटेल्स नहीं सम। करने का है, ये फॉर्मूले का यूज कर लेना है, ठीक है। यस सर। जब a प्लस को x दिन लगता है, a को अगर x प्लस a और b को x प्लस b दिन, तो a b मिलाकर कितना था, रूट अंडर a b खाली बोल देंगे सीधे। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर में दिखाइएगा कि x से 8 दिन ज्यादा तो 8, x में 4.5 दिन ज्यादा मतलब 9/2, 9/2 2 से 2 से काट जाएगा 4 दिन 36 का मतलब 6 दिन 6। यस सर। 1 घंटा। यही हमारा आंसर किसका, a प्लस b मिला के। यस सर। बात बुझाया। हाँ सर, समझ में आ गया। काम करेंगे डिटेल से। पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या था। A and B can do a piece of work in 72 days. हाँ, B and C can do it in 120 days. हाँ, While A and C can do it in 90 days. ठीक। In what time can A alone do it? जब इसमें a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी का दे दिया ना, तो पहले Yes sir. करिए कि ए बी सी तीनों मिलाकर बताइए कितना समय लगेगा। ए बी सी तीनों मिलाकर कितना समय लगेगा, इसको निकालिए, समझ गया। Yes sir. जब ये निकल जाएगा तब ए का अकेला निकालिए। Yes sir. पहला कहानी इसी का निकालिएगा, सोचिए इसी का, बाद में इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना, Sir, 360. मान लेते हैं 360 आम खाने का है। 72 पंचे 360, Yes sir. या 90 चौका 360। 4 बार। तो अब जरा सोचिए कि ए और बी 5 आम खाता है, बी और सी 3 आम खाता है, ए और सी 4 आम खाता है, तो 5 3 8 4 12 आम खाएगा ना दो बार सब। Yes sir. तो आपसे पूछे कि ए बी सी अकेला कितना आम खाता होगा, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर। 6. हाँ 6 यहाँ पर, चूंकि ए और बी और सी, ए और सी दो बार खाएगा, तब तो Yes 12 sir. आम किया हुआ है। इसका Yes sir. मतलब 6 ही आम खाएगा।
यस सर। क्लियर है ना भाई? हाँ सर। तो हमको जरा बताओ कि ए बी सी मिलकर 6 आम खाता है, ए और बी 5 आम खाता है, तो बी कितना खाता होगा? आपसे पूछे, आपको यहाँ पर बोल दिए, इंफॉर्मेशन दे दिए कि ए बी सी तीनों मिलाकर 6 आम खाता है, ठीक है? यस सर। और ए और बी मिलकर 5 आम खाता है, हाँ सर। तो सी कितना खाया होगा? सर 1। सी एगो खाएगा, तो एगो लिख दिए। यस सर। अगर बोलते हैं कि ए बी सी मिलकर 6 आम खाता है और बी और सी मिलकर 3 आम खाता है, इसका मतलब ए कितना खाया होगा? सर 3। खाएगा 3 आम। और ए बी यस सी मिलकर 6 आम खाता है, ए और सी मिलकर 4 आम खाया, तो बी कितना खाता होगा? सर, एक बार फिर से बोलिए। ए बी सी मिलकर 6 आम खाया, यस सर। ए और सी 4 आम खाता है, तो बी कितना खाता होगा? सर 2। तो अब जिसके बारे में पूछेगा ए के बारे में बताइए, तो क्या लिखिएगा? सर 360/3। 3 मतलब 120 डेज। अगर बी के बारे में पूछता तो क्या लिखते हैं? सर 360/2। 180 डेज। और अगर सी के बारे में पूछता तो 360/1। बराबर 360 डेज। क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। इसके बारे में पूछेंगे, उसका निकाल दीजिए। पहला काम ये वर्क निकालिएगा, टोटल एफिशिएंसी फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद जैसा देंगे क्वेश्चन वैसा कर लीजिएगा। यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। यस सर। A and B can do a piece of work in 5 days. ए बी सी तीनों मिलाकर? यस सर। हाँ, नहीं, A और B मिलकर। ए और बी 5 दिन। B और C 7 दिन। हाँ, और A और C मिलकर 4 दिन। एक। तो बोल रहा है who among these will take the least time if put to सबसे do it कम alone. समय किसको लगेगा? तो ये आप ही को बनाना है, अभी आप बना के बताइए। ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तो यहाँ से आप तीनों का तो साथ में ए बी सी का तो निकाल सकते हैं ना? हाँ सर। और ये निकल गया, तो ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा, सी को कितना समय लगेगा, ये तो निकाल सकते थे। यस सर। आप वही काम करिए। पहला चीज ये करना पड़ेगा कि ये एलसीएम निकालिएगा। 5, 7 और 4 का एलसीएम निकालिए, कितना लिखिएगा? 140। 140 आम खाने का टारगेट। 5 से काटिएगा तो 28 आम बोलिएगा। यस सर। काटिएगा तो 20 बोलिएगा। 4 से 20 बार। काटिएगा तो 35 बोलिएगा। मतलब तो ठीक है। यस सर। अभी तीनों मिलाकर कितना, फिर ए अकेला खाएगा कितना, बी कितना खाएगा, सी कितना खाएगा? ये सोचिए कि 28 और 20 मिला के 48, 48 और 35, 48 और 35 हो जाएगा आपको 83, 83। यस सर। तीनों मिलाकर दो बार खाएगा तो 83 खाएगा, तो 83 का आधा करिएगा, 83 का हाफ करिएगा, तो लिखिएगा 41.5 है ना? 83 का सर हाफ। नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हमको यहाँ पर ही बताइए कि अभी जो निकाला था ना ए बी, ए और बी का, यहाँ पर बी और सी का, ए और सी का, तो 4, 3, 7 और 5, 12 पूछे थे। ए बी सी का कितना, 6 बोले थे ना आप? यस सर। भाई दो बार है तो एक बार बोले थे तो हाफ कर दीजिए थे। यस सर। हाँ। यहाँ पर 48 और 20, 28 और 20, 48 में 35 जोड़ेंगे तो 83 हुआ था। तो ये 2 यस बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, दो बार खाएगा तो 83 आम खाएगा। तो एक बार में कितना खाएगा? तो 83 का आधा नहीं बोलिएगा। हाँ सर। 83 का आधा कितना, 41.5 बोलिएगा। 41.5। यस सर। हाँ। ये बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो ए बी सी मिलकर 41.5 आम खाता है और ए और बी मिलकर 28 खाता है, तो इसका मतलब सी कितना खाया होगा? तो 41.5 में से 28 घटा देंगे। यस सर। 1.5 माइनस 28 बराबर लिखेंगे 13.5। बस इतना यस सर। ही। इसमें से ये टोटल जो दिया है ना 41.5 में से, इसमें से घटा देंगे 28 को, तो
ए बी सी में से ए प्लस बी घटा देंगे तो सी नहीं बचेगा। हाँ सर, सी बचेगा। सी बचेगा तो घटा दिए 41.5 में से 28, तो सी के लिए दिए 13.5 आम खाएगा। यस सर। अब ए बी प्लस सी मिलकर खाता है 20 आम, और ए बी यस सर। मिला के खाता है 41.5, मतलब ए खाता होगा 21.5 आम, घटा दीजिएगा तो हाँ सर। हाँ। ये खाएगा 21.5 आम। बी कितना खाता होगा तो भाई सोचिए, तीनों मिला के 41.5, ए और सी मिलकर 35 आम खाता है, तो बी कितना खाया होगा, तो 41.5 में से 35 हटा देंगे तो 6.5 आम बोलेंगे। यस सर। क्वेश्चन में दिया कि सबसे कम समय किसका लगेगा, यही ना क्वेश्चन था। यस सर। तो बी तीनों को। का इफिशियंसी ज्यादा होगा, कम समय तो उसी को लगेगा। यस सर। ए खाता है 21.5 आम, बी खाता है 6.5 आम, सी खाता है 13.5 आम, तो सबसे जल्दी कौन खत्म कर देगा। सर 6.5 बी वाला। बी तो 6.5 है, इसको सबसे ज्यादा समय लगेगा, सबसे कम समय लगेगा 21.5 वाला को। अच्छा। ए टेक्स लीस्ट टाइम, ए का इफिशियंसी सबसे ज्यादा है ना भाई। हाँ सर। ए खाता है, सोचिए कि 140 आम दिया है खाने के लिए, 1 घंटा में ये 21.5 आम खाता है। बी खाता है 1 घंटा में 6.5 आम, सी खाता है 13.5 आम, तो जल्दी जल्दी तो यही खा जाएगा। यस सर। हाँ, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी उसका है। हाँ, तो यस सर। मोर इफिशियंसी लेस टाइम बोलिएगा। यस सर। हाँ। मोर इफिशियंसी तो लेस टाइम बोलिएगा, इसका मतलब है चूंकि मोर इफिशियंसी देन लेस टाइम, सो ए टेक्स लिस्ट टाइम। बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, एक बी मिनट, एंड सी। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या पढ़े थे। यस सर। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। ए किसी काम को 4 घंटा में करेगा, हाँ। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर। बी और सी 3 घंटा में, फिर सर ए और सी करेगा 2 घंटे में। शुरुआत में ए का अकेला दिया हुआ था। हाँ, ए का अकेला दिया हुआ। अच्छा, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में। 2 घंटे में, ठीक। तो हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। मतलब ए अकेला करता है 4 घंटा में कोई काम, यस सर। बी और सी 3 घंटा में करेगा, यस सर। ए और सी 2 घंटा में करेगा। यस सर। तो पूछा बी अकेला कितना देर में करेगा। हाँ सर। 4 3 2 का एलसीएम पकड़ते हैं, 4 3 2 का एलसीएम 24। 12 तो बोल दीजिएगा ना। यस सर। हाँ। 12 मैंगोज खाने का टारगेट, यहाँ पर लिखिएगा 3, यहाँ पर लिखिएगा 4, यहाँ पर लिखिएगा 6। यस सर। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ए प्लस बी प्लस सी। ए खाता है 3 आम, बी और सी मिलकर 4 आम खाता है, ठीक। ए यस खाता सर। है 3, बी और सी मिलकर 4, तो पूछेंगे ए बी सी कितना आम खाए, तो क्या बोलिएगा, बोलिए। 6 4 10। नहीं रे, ए खाता है 3 को आम, और बी और सी मिलकर 4 को खाता है, तीनों आदमी एक ए खाते बी में सी 3 मिलकर है। कितना खाता होगा। सुमित, यस सर। आप 3 गो आम खाते हैं, यस सर। और आपका 2 गो दोस्त मिलके 4 गो आम खाता है, यस सर। आप तीनों आदमी मिला क्या गो आम खा जाइएगा। 7। बताइए, तो भारी जुर्म करते हैं। ए बी सी के 7 आम खाएगा ना भाई। हाँ सर। तो तो यहाँ सर ए प्लस सी भी तो था वहां पे, तो उसको क्यों नहीं ऐड किए। उसको करें, काहे का ऐड करें, अब इसको ऐड कर लेंगे, तब तो ये ए प्लस सी करेंगे तो 2a प्लस सी न हो जाएगा। यस सर। हाँ। हमको चाहिए था कि ए बी सी मिलाकर, तो यहाँ पर ए दिख रहा है और यहाँ पर बी प्लस सी, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी दिखेगा, यस सर। इसीलिए 3 और 4 मिला के 7 यहाँ पर लिखे ए बी सी का। यस सर, समझ गए। हाँ सर। ए बी सी का 7 आम, और यहाँ पर है ए और सी का 6 आम, इसका मतलब बी क्या खाता होगा।
सर एक 1। अब तो क्वेश्चन बनेगा आपसे 1 यस माइनस सर। बनेगा, तो बी जब 1 बाई नहीं 12/1। बस 12 डेज। बी का बोलिएगा 12/1 बराबर 12 दिन। यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। आगे बताइए। Sir, A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. ए को जितना समय लगता है उतना ही समय बी और सी को लगता है। Yes, sir. अच्छा, मतलब रेशियो है आपका 1:1 का। टाइम Yes, sir. टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी एंड सी टुगेदर। फिर उसके बाद A and B together could do it in 10 days. ए और बी मिलाकर लेता है 10 दिन का टाइम। Yes, sir. और C को लगता है 50 दिन का समय। अकेले में? हाँ सर। तो सर B का पूछ रहा है कि कितना दिन में वो अपना काम खत्म करेगा। सोचिए यहाँ पे कि टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी एंड सी 1:1 दे दिया। Yes, sir. मतलब ए जितना समय में काम करेगा उतना समय बी और सी मिलकर करेगा, ये चीज ना। यहाँ से करते हैं अगर ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिन में करेगा 5 दिन में एलसीएम निकालते हैं 50। यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो लिखते हैं 6। अब 6 लिख देते हैं तो ए और बी का एफिशिएंसी ऑफ ए बराबर इज टू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, ये को 1:1 दोनों बराबर, तो वो खाएगा 3 और बी और सी मिलकर खाएगा, बी प्लस सी मिलकर खाएगा 3। वहाँ पर बोल देते हैं तो ए प्लस बी, तो बी खाएगा 4, बी खाएगा 2, सी खाएगा 8। 25 दिन अंतर है। सर एक सेकेंड। हाँ सर 25 डेज। चलिए इसको समझिए पहले। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले दे दिया कि टाइम टेकन बाई ए टू टाइम टेकन बाई बी एंड सी। बोल दिया कि जितना समय ए को लगता है उतना ही समय बी और सी को मिलाकर लगता है, मतलब 1:1 का टाइम दिया हुआ है। यस सर। तो efficiency of A is to efficiency of B plus C भी 1:1 ही बोल दिया, दोनों बराबर बराबर। यस सर। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली चलते हैं। A प्लस बी का आप बोल दिए कि 10 दिन में कोई काम करता है, जबकि सी के बारे में बोल दिए 50 दिन में। तो हम लोग हाँ इसका सर। एलसीएम लेते हैं, 10-50 का एलसीएम 50 बोलते हैं, इसको 5 लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर सोचिए ए प्लस बी प्लस सी का काम कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग ए का काम करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से करते हैं बी प्लस सी का काम, और यहाँ से फिर कर देते हैं एक बार बी का काम अलग अलग। ध्यान से समझिए। ए यस सर। और बी मिलकर 5 आम खाता है, सी अकेला ए को खाता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना खाता होगा? सर 6। ए बी सी का 6 आम यहाँ पर ही देते हैं। हाँ। अब सोचिए कि आप बोले कि ए का इफिशियंसी बी और सी का इफिशियंसी में 1:1 का रेशियो, मतलब बराबर बराबर है, तो बराबर 6 को 2 भाग में बांटे तो 3-3 बोलिएगा। यस सर। हाँ। इसका मतलब ए 3 गो आम खाएगा, ए 3 गो आम खाएगा, बी और सी मिलकर 3 गो आम खाएगा, ये मतलब यस सर।
और यहाँ पर आप बोले कि ए और बी मिलकर 5 आम खाता है। ए और बी हाँ मिलकर 5 खाता है, ए खाता है 3 आम, इसका मतलब बी क्या खाएगा तब? सर 2 आम। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं तब, नहीं सर। बस उसको 2 खिला दीजिए। यस सर, खिला दिए। बी को खिला दिए 2 आम। अब पूछा हमसे कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो भाई सर इसी 50/2। 3/2 बराबर 25 है। ओहो, अच्छा। यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। सारा क्वेश्चन फिर से बना के अपने से देखिएगा। हाँ सर, एक बार फिर से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब उस समय नहीं बना था सर हमसे। नहीं कोई बात नहीं, फिर सब होने के बाद ना बनेगा अब आपसे धीरे धीरे। यस सर। ये क्वेश्चन जितना बनाइए कंसेप्ट उतना खुलेगा, समझ गए ना? हाँ सर। चलिए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, 2:1 का रेशियो है। इफ बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days independently, the number of days in which A and B together can finish the work in? मतलब ए ट्वाइस इफिशिएंट ऐसा बोला है, Yes sir, A works twice as fast as B. तो यहाँ पर इफिशियंसी 2:1 का रेशियो, तो टाइम टेकन 1:2 का जाएगा। हाँ सर। अगर फिर 2 ले लीजिए रेशियो, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नोट करिए वो तो। बी करता है 12 दिन में इंडिपेंडेंटली। अच्छा, बी करता है 12 दिन में, तो किसके बारे में? सर ए प्लस बी का पूछ रहा है, ए प्लस बी को कितना ए समय प्लस लगेगा? बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ए प्लस बी का निकालना चाहेंगे तो ए प्लस बी का क्या निकल के आएगा? ए सर प्लस 2/3। 2/3, ठीक है। 2/3 रेशियो का मान क्या निकल के आएगा? और यहाँ पर 12 दिन। ए प्लस 3 रेशियो मान लीजिए। तो आप यहाँ पर बोले कि 2 रेशियो का मान दिया हुआ है 12 दिन में बोले। हाँ सर। 2 रेशियो का सर वो कैसे लिखे, 2 रेशियो का मान 12 दिन जो लिखे और ऊपर में A प्लस बी 3 लिखे, वो कैसे सर? तो ए का तो निकल के आया था 2 इफिशियंसी, बी का निकल के आया 1, दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। और बी को लगा है 12 दिन, तो बी का रेशियो के साथ 2 दिन लगा हुआ है, 2 रेशियो का मान 12, तो एक अच्छा। रेशियो यस। का मान निकल के आएगा 12/2 बराबर 6 दिन। यस सर। तो इसीलिए 2/3 रेशियो का मान कितना? तो 2/3 इंटू 6 लगाइएगा, तो यहाँ से काटिए तो 4 दिन आएगा। आंसर कितना दिया हुआ था? सर एक सेकेंड देखते हैं। सर 4 दिन। बस यही चीज है, कैसे करेगा समझ लीजिए फिर से। मान लीजिए इसको यस हम सर। ऐसे सोचिए कि आप यहाँ पर ये बोल रहे थे कि ए और बी का 2 गुना है, तो 2:1 का रेशियो, तो इसका मतलब यहाँ पर 1:2 का रेशियो था। और आप बोल दिए कि बी को लगता है 12 दिन का टाइम, मतलब 2 रेशियो का मान 12 दिन, तो एक रेशियो का मान तो 6 दिन बोल दीजिएगा ना। यस सर। मतलब यहाँ पर लिखाएगा 6 दिन और यहाँ पर लिखाएगा 12 दिन। मतलब ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। एलसीएम पकड़ लेंगे तो 12 बोलिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 2, यहाँ पर लिखिएगा 1, इसीलिए ए प्लस बी बराबर कितना लिखिएगा? तो 12 दोनों का जोड़ हो जाएगा 3, बराबर लिखिएगा 4। यस सर। सर इन सब क्वेश्चन को बनाने का कोई और मेथड भी होता है क्या? जैसे आप एक दिन बताए थे कि अलग मेथड भी होता है। एलसीएम मेथड सबसे आसान है, समझ गए? यस सर। तभी पढ़ रहे हैं हम लोग, सबसे सिंपल है। इसके यस अलावा सर। एक्स लेके बनाइएगा तो जल्दी जल्दी झूलिएगा, तो कोई मतलब नहीं नहीं। सर, एक्स को माफ करिए। कोशिश करिए इसी को सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है सर। नहीं बनेगा तब एक्स एक्स के पीछे जाइएगा, समझ गए? यस सर। कोशिश करिएगा ऐसे ही तोड़ने का, रेशियो पढ़िए। ठीक है सर। ठीक है भाई। A is 30% more efficient than B. A is 30% more efficient than B. How much time will they work together
take complete a job which A alone could have done in 23 days. ए को लगता है 23 दिन, तो ए और बी को कितना दिन लगेगा? Yes, sir. इसमें सोचिए ना कि ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी। ए और बी को लिख लिया, इफिशियंसी तो बीच में लिखाता है। Yes, sir. आप बोले कि ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी। बी का इफिशियंसी 100 आम खाने का है, तो इसका होगा 130 आम खाने का। Yes, sir. तो इसका रेशियो कितना बोलेंगे? 130 और 100 का मतलब 13 और 10 बोलिएगा ना। हाँ सर। मतलब सोचिए कि 13 0 काट दिए, तो 13 रेशियो और 10 रेशियो, तो इसका टाइम टेकन तो उल्टा हो जाएगा, 10 13 हो जाएगा। यस सर। हाँ 10 13 का एलसीएम कितना? 130 बोलिएगा। 130। यस सर। ए और बी को मिलाकर कितना समय? तो लिखिएगा ए और बी को मिलाकर लगेगा रेशियो के हिसाब से 130/23 रेशियो। इसका मान क्या होगा ये पूछा। यस सर। और ए का मान दिया हुआ है 23 दिन, तो ए का कितना दिया हुआ रेशियो? ए में 10 दिया है ना। यस सर। तो लिखिएगा कि 10 रेशियो का मान अगर 23 दिन है, तो एक रेशियो का मान कितना? 23/10 दिन। 23/10। तो इसीलिए अब इसका मान कितना? 123/10 का मान। तो लिखिएगा यही से कि 130/23 गुना 23/10। इसी को काटिएगा, 23 से 23 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, लिखिएगा 13 दिन। 13 दिन क्लियर नहीं होता? सर नहीं समझ में आया। अच्छा कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। A is 30% more efficient than B। यस सर। A और B के बारे में दिया कि A is 30% more efficient than B। मतलब इफिशियंसी ऑफ B को अगर 100 बोलेंगे तो इफिशियंसी ऑफ A कितना हो जाएगा? सर 130। 130 मतलब आपसे पूछेंगे कि इसीलिए कि इफिशियंसी ऑफ A इज टू इफिशियंसी ऑफ B बताइए। 13:10। 13:10। अब पूछेंगे टाइम टेकन बाय A इज टू टाइम टेकन बाय B, तो इसका रेशियो उल्टा बोल दीजिएगा, उल्टा हो जाएगा सर। 10:30। तो ठीक है भाई। यस सर। A का मान दिया है 23 दिन, तो A का मान कितना रेशियो में दिया है? 10 दिन। 10 दिन। तो आप यही ना बोलिए कि 10 रेशियो का मान अगर 23 दिन दिया है, तो यहाँ से A का मान कितना लिखिएगा? एक सर 23/10। हाँ, एक रेशियो का मान 23/10 बोलिएगा। यस सर। टाइम टेकन बाय A इज टू टाइम टेकन बाय B, तो A का मान तो दिया हुआ है 23 दिन, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 23 दिन, 23 डेज। और B का मान कितना? 13 दिन दिया है ना। यस सर। तो इसको 23 एक रेशियो का मान 23/10 गुना 13 बोल दीजिएगा। यस सर। रेशियो का पूरा दिन उतार दिए। अब यहाँ पर 23 और इसका पूछेंगे, तो एलसीएम लिखिएगा 23 गुना 13। सोचिए 23 से काटिएगा तो यहाँ पर 13 लिखाएगा, और इससे काटिएगा तो यहाँ पर 10 लिखाएगा। समझ में यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इससे पूछेंगे A प्लस B को मिलाकर कितना? तो बोले टोटल वर्क कितना है? 23 गुना 23 × 13 दोनों मिला divided by 13 plus 10 23। बस इसी में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लिखाएगा 13 दिन। अच्छा ठीक है। यस सर। सारा लड़के बना के देखिएगा अपने से भी। हाँ सर बनाएंगे। चलिए देखिए, अभी हम लोग पाइप एंड सिस्टम सबसे बढ़ते हैं आगे। यस सर। पैटर्न रहेगा वही चीज जो टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे, पैटर्न वही रहेगा। हाँ सर 2 क्वेश्चन तो देखे थे बस, मतलब सेम ही था लगभग। अब समझिए उसी में कि मान लीजिए कि 2 नल लगा हुआ है A और B। A टंकी को 10 घंटा में भर देता है, समझ गए? यस सर।
और बी भर देता है टंकी को, बी खाली कर देता है मान लीजिए 8 घंटा में। यस सर। आपसे कहा कि दोनों नल को चालू कर दीजिए, ए और बी को चालू कर दीजिए साथ में। यस सर। टंकी भरेगा कि खाली होगा ये बताना है आपको। यस सर। जरा सोचिए कि 10 और 8 का एलसीएम निकालिएगा पहले, तो कितना 40 बोलिएगा। हाँ सर। मान लेते हैं 40 घड़ा बनाने का टारगेट है। यस सर। 10 घंटा में 40 घड़ा बना सकता है तो 1 घंटा में तो 4 पीस बनाएगा ना। यस सर। 8 घंटा में भी 40 घड़ा तोड़ देता है, निगेटिव वर्क करने वाला है, समझ रहे हैं ना। यस सर। 8 घंटा में 40 घड़ा तोड़ देता है तो 1 घंटा में 5 घड़ा तोड़ता होगा। यस सर। तो अब सोचिए दोनों मिल जाता है तो क्या होगा। दोनों मिल जाएगा तो एक तो बनाएगा 4 घड़ा, मतलब ये 4 पीस तैयार करेगा और ये 5 पीस तोड़ने वाला है। दोनों मिलेगा ए और बी तो क्या हो जाएगा, 4 - 5 का मतलब -1। यस सर। मतलब 1 घंटा में 1 घड़ा टूटते जाएगा तो 40 घड़ा तोड़ने में कितना समय, तो बोलेगा 40 घंटे बाद टंकी खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो टंकी यस हमारा सर। होगा, खाली हो जाएगा 40 घंटा में। हे भगवान। बुझा। यस सर। अब इसमें टाइम वाला कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे मान लेते हैं ना, देखो तो जब तुम सोच के बताओ कि ए बी और सी 3 को नल लगा हुआ है, ए भरता है 6 घंटा में नल, यस सर। बी भर देता है 8 घंटा में, यस सर। और सी खाली कर देता है 10 घंटा में। यस सर। आपसे कहा कि इसको भरते हैं खोलते हैं सुबह में 7 बजे, इसको खोलते हैं सुबह में 8 बजे, इसको खोलते हैं सुबह में 9 बजे। टंकी खाली होगा कि भरेगा कितना बजे ये बताना है। यस सर। कितना बजे, हाउ मच टाइम ये खाली होगा कि भरेगा, आपको ये बताना है। ठीक है सर। एक बार थोड़ा हम आइडिया दे देते हैं, देखिए पहले हाँ सर। 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 8 और 10 का एलसीएम 90। कितना, 90। कैसे कटेगा रे? छः 8 सर 120। निकाल के देख लिया। हाँ सर। 6, 8 और 10 का एलसीएम 120। 120 घड़ा बनाने का टारगेट मान लीजिए। 6 घंटा में 120 घड़ा, 1 घंटा में 20 पीस बनाएगा। 8 घंटा में 120 घड़ा, 1 घंटा में 15 पीस बनाएगा। 10 घंटा में 120 घड़ा तोड़ देता है, 1 घंटा में 12 पीस तोड़ देगा। मतलब ये 2 जगह पॉजिटिव काम, 1 जगह इसका निगेटिव काम। ठीक है भाई। यस सर। अब सोचिए कि 7 बजे पहला बनता है, खुलता है, दूसरा खुलता है 8 बजे, तीसरा खुलता है 9 बजे। 9 बजे के बाद ना तीनों घड़ा साथ में चलते रहेगा। यस सर। तो आपसे पूछेंगे कि अप टू 9 AM कितना काम हुआ। यस सर। अप टू 9 AM 9 बजे तक कितना घड़ा बना था। तो आप बोलिए कि जिसको 7 बजे खोले थे तो 7 बजे खुला था, 9 बजते बजते 2 घंटा काम करेगा ए का 2 घंटे का काम, ए का 2 घंटे का काम, है ना बोलिएगा। यस सर। और बी 8 बजे खोले थे तो बी का क्या करेगा, 1 घंटे का काम, यस सर। का 1 घंटे का काम। मतलब ए का 2 घंटे का काम, मतलब 20 गुना 40 घड़ा बनाएगा, और ये बनाएगा 15 घड़ा। मतलब आप बोलिएगा कि 55 घड़ा बना था, 55 पीस बना था। यहाँ तक ठीक है भाई। सर ये क्या हुआ, नहीं समझ में आया। आपसे बोला कि किसी टंकी में 3 नल लगा हुआ है। यस सर। एक नल 6 घंटा में टंकी को भर देगा, दूसरा नल 8 घंटा में टंकी को भर देगा, तीसरा नल 10 घंटा में टंकी खाली कर देगा। क्वेश्चन बोला कि पहला नल ए को 7 बजे खोले, दूसरा नल बी को 8 बजे खोले, तीसरा नल सी को 9 बजे खोले। तो बताइए टंकी खाली होगा कि भरेगा कितना बजे। यस सर।
क्लियर हुआ? हाँ सर। आपसे बोले कि अप टू 9 AM 9 बजे के बाद में तीनों नल साथ में चलना शुरू करेगा। यस सर। तो 9 बजे तक कितना काम हुआ है ये काम निकाल रहे थे कि 9 बजे तक में कितना काम हो जाएगा। यस सर। तो अप टू 9 AM 9 बजे तक में जिस नल को सुबह 7 बजे खोले थे कितना देर चलेगा वो? 2 घंटा। 2 घंटा, इसीलिए लिखे हैं एक आ 2 घंटे का काम, समझे? हाँ सर। बी को खोले 8 बजे तो चलेगा 1 घंटा में 9 बजे तक कितना देर? बी का 1 घंटे। तो एक आ 2 घंटा का काम मतलब 20 घड़ा बनाता है 1 घंटा में, 2 घंटा में 40 बनाएगा। यस सर। बी 1 घंटा में 15 पीस बनाता है तो उसी को लिख दिया 15। तो यहाँ पर यस जाकर सर। कितना कितना बन के आएगा सोचिए। 55 पीस तो तैयार हो गया था 9 बजते बजते। हाँ सर। अब 120 घड़ा बनाने का टारगेट था, 120 में से आप 55 बना दिए, 120 माइनस 55 बना दिए तो बचा कितना? 65 घड़ा और बनाना था। यस सर। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। और आफ्टर 9 AM सोचिए, आफ्टर 9 AM 9 बजे के बाद तो अब तो ए 20 घड़ा बनाता है, बी 15 घड़ा बनाता है और सी के बारे में दिया कि 12 घड़ा तोड़ता है। तो जब तीनों मिल जाएगा तब तो इफिशियंसी कम हो रहा था। 20 यस प्लस सर। 15 घटाओ 12 मतलब 23 बोलिएगा तब। हाँ सर। 23 घड़ा बनता है तो 23 घड़ा बनाने में कितना समय? तो भाई 65 घड़ा बनाना है और इसका इफिशियंसी है 23 घड़ा। तो लिखिएगा कि आफ्टर 9 AM का जो केस है ना, इसीलिए टाइम बराबर लिखिएगा 65 का मतलब 23 गुना 46। सर ये 65/23 कैसे किए? ये रिमेनिंग वर्क आपका यही ना बचा, 55 काम तो हो चुका था 9 बजते बजते। हाँ सर। तो 120 में से 55 घटा दीजिएगा तो 65 बचेगा। यस सर। 65 घड़ा बनाने का टारगेट है अभी और बाकी। यस सर। और 65 टोटल इफिशियंसी। यस। टोटल इफिशियंसी 20 प्लस 15 घटाओ 12, यही कर यस सर। हम लोग आया था 23। हाँ सर। भाग करिएगा 2 गुना 19/23 घंटा लगेगा। यस सर। मतलब 9 बजे के बाद 2 घंटा, 11 घंटा और कुछ देर और लगेगा। यस सर। 11 बज के 11 घंटा और 19/23 गुना घंटा को मिनट में कर दीजिएगा 60 से गुना, तो फिर कुछ कुछ बन के आएगा। डेसिमल में आ जाएगा। हाँ तो 19 छके 114 लिखिएगा। 19 114 से 23 से काट दीजिए ना, 23 चौका 92, 220 23 नंबर 49 समथिंग आएगा सर, 49.5। ये हो जाएगा 13, मतलब 11 बज के 49 मिनट के आसपास, 11:50 में, समझिए। 11:50 में। यस सर। 11:50 लमसम टंकी भर जाएगा। यही आप सर 11 लेकिन कैसे? यहाँ पर 2.19 9:50 में ना सर टंकी भर जाएगा, क्योंकि सारा काम तो स्टार्ट हुआ है 7 बजे से। 7 बजे किए थे तो 9 बजते बजते केवल 55 पीस तैयार हुआ है। ओह अच्छा। आफ्टर 9 AM 9 बजे के बाद फिर आप देखें कि 65 काम बाकी था इफिशियंसी, उसके बाद 23 गो है। 65 में यस 23 से भाग करेंगे 2.19/23 हो जाएगा। 2.19/23 का मतलब है 2 घंटा 19/23 घंटा को चेंज करिएगा मिनट में तो यही 49-50 के आसपास बन के आया था। 2 घंटा 50 मिनट कब से? 9 बजे के बाद। इसी को यस लिखिएगा सर। 11:50 आंसर। समझ गए सर। समझ गए तो क्वेश्चन और अपने से बना के बताइए तो। ए बी और सी 3 नल खोलना है, एगो सुबह 7 बजे, दूसरा 8 बजे और तीसरा खोल दीजिए आप 9 बजे ही चलते हैं, 9 बजे। 9 बजे ही। ये 10 घंटा में टंकी को भरता होगा, ये 12 घंटा में टंकी भरता होगा और ये
क्या करता होगा, मान लीजिए 15 घंटा में टंकी खाली करता होगा, तो बताइए टंकी भरेगा कि खाली होगा कितना बजे? भरेगा खाली होगा कितना बजे ये बताना है। यहाँ पर आप 10, 12, 15 का एलसीएम कितना पकड़े? सर 60। 60 घड़ा बनाने का टारगेट मिला। यस सर। 10 घंटा में 60 घड़ा, तो 1 घंटा में 20 तैयार करिए। 5 4 60 तो यहाँ पर 5 20 यहाँ पर लिखिएगा 4। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं। यस सर। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ सर। आपसे बोला कि तीनों नल एक साथ कब से चलना शुरू करेगा? सर तीनों 9 नल। AM के बाद ए चलेगा 2 घंटा के लिए हाँ और बी चलेगा 1 घंटा के लिए। हाँ, 9 बजे के बाद तब तो सी चालू होगा। यस सर। 9 बजते बजते कितना काम हुआ? आपसे पूछा जाएगा कि टिल 9 AM, 9 बजे तक कितना काम हुआ। अप टू 9 AM का काम पूछेंगे, टिल 9 AM कितना? आप बोले कि ए तो 2 घंटा काम किया, मतलब 6 into 2, सर 12 प्लस 5 ये 1 घंटा काम किया, तो 6 दूना 12 5 17 घंटा 17। तैयार हो गया था। यस सर। अब रिमेनिंग वर्क्स पूछेंगे तो बोलिएगा 60 - 17 बराबर लिखेंगे। 43। यहाँ तक तो ठीक है। यस सर। अब फ्रॉम 9 AM, 9 बजे के बाद क्या हुआ? सर 6 और 5 ऐड हुआ और 4 माइनस हो गया। 5 ऐड हुआ, 4 माइनस, तो कितना लिखिएगा? 7। अब 1 घंटा में 7 घड़ा बनता है, तो 43 घड़ा बनाने में कितना समय है? इसीलिए टाइम बराबर क्या लिखिएगा? 43/7। 7 छक्के 42, 1/7। 61/7। यहाँ तो ठीक है। सर इसके बाद क्या करें? अब ये 6 1/7 आया तो क्या लिखिएगा ना, यहाँ से लिखाएगा ये 6 1/7 आवर आफ्टर 9 AM। यस सर। 9 बजे के बाद हमको इतना घंटा लगा, तो 6 1/7 आवर को चेंज करिए, लिखिएगा पहले 6 आवर प्लस 1/7 को इंटू 60 मिनट करिए। समझ गए? यस। हाँ सर। 6 घंटा 7 8 56, 8 मिनट हो जाएगा। 7 9 3 से लगभग 9 मिनट बोल देते हैं। यस सर। अप्रोक्स डाल देते हैं। 6 घंटा 9 मिनट, तो 9 बजे के बाद 6 घंटा कितना होता है? 3 घंटा 9 मिनट। 3 बजकर 9 3 बजे 3 बजे। हाँ, 3 बजकर 9 मिनट, 3 PM 11 बजे तक। यस सर। बात समझ में आया? हाँ सर, ये लाइन, ये वाला पेज वाला नहीं समझ में आया था कैसे करना है, समझ में आ गया सर। क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। यहाँ जो उसको पहले वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पर यस सर। 2 घंटा 19/23 किए थे, वहां भी वही कहानी था। 2 यस। घंटा जो लिखे थे, 19/23 को लिखे थे हम लोग, कितना 50 मिनट ना। हाँ सर। 2 घंटा 50 मिनट आफ्टर 9 AM, 9 बजे के बाद 2 घंटा 50 मिनट, मतलब 11:50 होता है। सर अगर कोई पूछेगा कि इसमें खाली कर रहा है या भर रहा है तो क्या बोलेंगे? इसमें आप बताइए खाली हो रहा है कि भरा, क्लियर नहीं हुआ क्या? नहीं सर, ये नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, ये 60 घड़ा बनाने को दिया गया था। यस सर। 17 घड़ा बनाए थे हम लोग 9 बजे तक। यस सर। 43 घड़ा बनाने का टारगेट था। इफिशियंसी हमारा अगर पॉजिटिव होगा मतलब टंकी भरेगा, इफिशियंसी अगर नेगेटिव होगा तो टंकी खाली करेगा। ओह अच्छा, यस सर, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। इस हिसाब से तो उस पर भी काम करवाएंगे। यहाँ तक अभी तक जितना पढ़े है ना, यस सर। सब एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। एक बार जितना पढ़े हैं अभी तक सब कुछ देख लीजिएगा, यस सर। और उसके बाद फिर आप कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी भी बैठने का, क्योंकि जब तक नहीं उधर आ रहे हैं ना, जब घर में आएंगे तब फिर अल्टरनेट अपना करिएगा। अभी यस सर। लगातार डेली भी बैठिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, समझ गए ना? हाँ सर, ठीक है, वो बनना नहीं था सर, इसीलिए हम नहीं बैठे। ठीक है, अभी
बने, जितना बना बना है बना के देख लीजिएगा, नहीं बनेगा फोटो खींच के दे दीजिएगा, समझ गए। यस सर। फिर टाइम निकाल के बैठिएगा, कल फिर बैठेंगे तो बाकी टाइम में उसमें पाइप एंड सिस्टम का भी और टंकी खाली और प्रैक्टिस करवाएंगे तब सेट होगा। ठीक है सर। उसमें भी टाइम लगेगा, तो फिर कल टाइम निकालिएगा, तो आप पहले नहीं बैठ पाइएगा। सर इससे पहले कितने बजे, 9 या 10 बजे बैठ सकते हैं? 10 बजे बैठिएगा, क्योंकि 1 बजे से क्लास रहता है ना, हाँ सर। वो थोड़ा सा हड़बड़ी में 1:45 हो गया, फिर 1 बजे से क्लास है। अच्छा अच्छा। 10 से 12 कम से कम 2 घंटा पढ़ लेते हैं ना हम लोग। ठीक है सर, हम कल 10 बजे तक बैठ जाएंगे, या उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दीजिएगा, मैंने सुबह सुबह। जाए। हाँ सर ठीक है, हम बैठ जाएंगे।